सिंध रिकॉर्ड मैनेजमेंट सेल कॉल की तरफ से बहुत सारी असामियों का ऐलान हो चुका है जी। अगर आपका डोमिसाइल सिंध के डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सिंध के रहने वाले शहरी हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी उन्होंने क्वालिफ़िकेशन माँगी हुई है, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है या आपकी क्वालिफ़िकेशन बैचलर है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो उन्होंने आपकी एज माँगी हुई है, अगर आपकी एज 18 से लेकर 65 साल तक भी है ना, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि वो मेरे भाई जो मेरे के रिटायर मुलाज़िम यानी कि 60 साल की उम्र में इंसान रिटायर्ड हो जाता है, तो जो रिटायर्ड भी हैं, रिटायर्ड हज़रात भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो उन्होंने सैलरी बताई हुई है, सैलरी 2 लाख ढाई लाख से लेकर 60,000 तक आप इनमें सैलरी आपको देंगे। इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा दी हुई है, इक्वल टू आपकी क्वालिफ़िकेशन। सबसे पहले आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो देखेंगे, उस हिसाब से उस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगेगी और उसमें जो आपकी सैलरी है वो भी उसका आपको उस हिसाब से मिलते हैं। इस वीडियो के आखिर मैं इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से इसमें जो असामियाँ हैं, उसमें कितनी सैलरी है और उसमें जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है, उन्होंने क्या माँगी हुई है। और इसकी जो लास्ट डेट है 19 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है। यानी कि आपने 19 अप्रैल 2024 से पहले इस पर अप्लाई कर देना है। इसमें बाइंडर की जहाँ पर जॉब दी हुई है, आरक्यू असिस्टेंट है, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, उसके साथ स्कैनिंग टेक्नीशियन ऑपरेटर है, उसके बाद आईटी असिस्टेंट है, उसके बाद जी रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट है और उसके बाद प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पर ये तकरीबन 8 असामियाँ हैं, यहाँ पर इनका ऐलान हुआ है। यानी मैं हूं मोहम्मद वकास मदनी, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स, दुबई की जॉब, सऊदीया की जॉब और इसके साथ-साथ ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड कोई भी काम हो वो लेके आता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ-साथ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप महंगाई और बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं और घूमते-घुमाते मेरे चैनल पर आ गए हैं, तो मेरे चैनल पर स्टे करें। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए जॉब्स लेकर आता हूँ, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। और सबसे अहम बात ये है कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। और कुछ स्टूडेंट मेरे पर्सनल इनबॉक्स में आके पूछते हैं कि इसका जी कैसे होना है, ऑनलाइन अप्लाई होना है, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं। हालाँकि मैं सब कुछ अपनी वीडियोज़ में बता देता हूँ। अगर आप ए टू ज़ेड मेरी वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। सबसे पहले जो हमारे पास पोस्ट आ रही है, मैं इसमें एडवर्टाइज़मेंट में जो पोस्ट है वो आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब है जी, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इसमें जो उन्होंने मंथली क्रॉस पे यानी 2.5 लाख यहाँ पर सैलरी उन्होंने आपकी बताई हुई, यहाँ पर पोस्ट का ऐलान हुआ है, वहाँ इस पर 1 पोस्ट का ऐलान हो चुका है। इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की जाए तो उनमें क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि अगर आपकी ग्रेजुएशन है, एक्सटेंसिव नॉलेज और रिलेटिव फील्ड एडिशनल आर्कियोमेट्री, यानी कि जो आपके इसका जो आपका एक्सपीरियंस है वो, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन 16 जमातें हैं, ग्रेजुएशन है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी एज लिमिट, तो यानी कि यहाँ पे पहले जो हमारे पास असामी आती थी उसमें 18 से लेकर 25 साल, 35 साल, यहाँ 45 से लेकर 65 साल तक एज उन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसमें बात ये आ जाता है जी, रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट। रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट की असामी का ऐलान हुआ है जी। इसमें जो आपकी मंथली सैलरी आपको मिलेगी, जो यहाँ पर 60,000 उन्होंने मेंशन की हुई है, उसमें यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री इन रेलवे, यानी कि यहाँ पर भी उन्होंने यहाँ की आपकी ग्रेजुएशन डिग्री मांगी हुई है। तो इसके बाद जी डेटा असिस्टेंट की जॉब आ जाती है। डेटा असिस्टेंट हो गया जी, इसमें जो आपकी सैलरी बताई हुई है उन्होंने 50,000 सैलरी यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है। 50,000 यहाँ पे उन्होंने आपकी सैलरी बताई हुई है। और इसमें जो पोस्ट हैं वो 2 पोस्टें हैं, बैचलर डिग्री इन डिप्लोमा, यानी कि यहाँ पर है तो उन्होंने एक्सपीरियंस तो माँगा हुआ वो 3 साल का एक्सपीरियंस माँगा हुआ, और इसके साथ-साथ बैचलर डिग्री इन डिप्लोमा भी उन्होंने माँगा हुआ, जो स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। इसमें जो आपकी एज दी हुई 18 से लेकर 28 साल तक हो गई। इसमें जो आपकी एज 18 से लेकर 28 साल तक दी गई है। तो इसके साथ जी अगली जॉब पर हमें से चौथी जॉब हमारा आईटी असिस्टेंट। आईटी असिस्टेंट की असामी का यहाँ पर ऐलान हुआ है जी। आईटी असिस्टेंट, यहाँ पर जो आपकी जो उन्होंने पेमेंट लिखी हुई है, यहाँ की जो आपकी यहाँ पे उन्होंने तनख्वाह लिखी हुई है वो है उसको 50,000 लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ भी 2 सीटें हैं और इन्होंने यहाँ पर बैचलर डिग्री इन आईटी डिप्लोमा मांगी हुई है। यानी कि अगर आपकी बैचलर डिग्री आईटी डिप्लोमा में है, यानी कि कंप्यूटर के साथ आपने 16 जमातें की हुई हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर उन्होंने जो आपकी एज बताई 18 से लेकर 28 साल तक आपकी यहाँ पर एज बताई गई है। और उसके
इसके साथ है जी 5वीं जो हमारे पास यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है उसमें जी स्कैनिंग टेक्नीशियन ऑपरेटर की यहाँ पर जॉब का ऐलान हुआ है। इसमें जी आपकी सैलरी 40,000 रखी गई है और उसमें जो पोस्ट है वो 4 पोस्ट है और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है उन्होंने क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मांगी हुई है, यानी कि इंटरमीडिएट आपने किया हो चाहे आपकी सेकंड डिवीजन क्यों ना हो। कि अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है और आपकी सेकंड डिवीजन है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें प्लस 6 मंथ ट्रेनिंग इन एमएस ऑफिस प्लस इन 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ पर जो एमएस ऑफिस मतलब कि ये आप किसी मतलब कि यहाँ पर आपके कंप्यूटर का हवाले से मतलब कि जो उनका काम है वो होगा आपका। संग उन्होंने यहाँ पर भी जॉब में भी बताया हुआ है स्कैनिंग टेक्नीशियन ऑपरेटर, यहाँ पर जी उन्होंने 3 मंथ ट्रेनिंग इन एमएस ऑफिस, यानी एमएस ऑफिस जो होता है उसमें आपकी 3 से 6 मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए 1 ईयर। अगर आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं भी है तो आप किसी भी प्राइवेट या किसी भी जगह पर कंप्यूटर के रिलेटेड कोई काम करते रहे हैं, आप वो वाला एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं, वो भी यहाँ पर चल जाएगा। इसके साथ है जी कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पर और डेटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है। यहाँ पर जो आपकी सैलरी बताई हुई उन्होंने 30,000 आपकी सैलरी उन्होंने बताई हुई है, यानी कि आपकी यहाँ पर 30,000 सैलरी आपको मिलेगी और इसमें जो आपकी पोस्ट्स हैं, पोस्ट आपकी तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा 40 पोस्ट यहाँ पर बताई गई हैं और इसमें इंटरमीडिएट मांगा हुआ है, यानी कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12 जमातें हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर उनका रिलेवेंट कोर्सेज, यानी कि इसके रिलेटेड कोई कोर्स भी हो वो भी चल जाएगा। इन पेज सॉफ्टवेयर, डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर, ईटीसी, यानी कि ये आपको काम या ये सारा नॉलेज आपको इस बारे में सॉफ्टवेयर, डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर, इस बारे में आपको मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन सिमिलर नेचर ऑफ 1 ईयर, यानी कि यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि यहाँ पर 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके साथ जी हमारे पास अगली जॉब है जी आरक्यू असिस्टेंट। आरक्यू असिस्टेंट की जो असामी का ऐलान हुआ है जी यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने आपकी जो सैलरी है 40,000 उन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। यहाँ पर पोस्ट की तादाद 1 है। यहाँ पर एक असामी दी गई टेक्निकल जो इन्होंने आपकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट हैविंग एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट ऑफ द आरक्यू रिकॉर्ड, यानी कि यहाँ पर उन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है मैनेजमेंट में और इसमें टेक्निकल असिस्टेंट मतलब कि यहाँ पर उन्होंने मांगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो इन्होंने डिप्लोमा मांगा हुआ है मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट डिग्री विल बी प्रेफर्ड, यानी कि यहाँ पर इनको उन्होंने जो इसमें जो ज़्यादा तजर्बा रखने वाले हजरात हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो बाइंडर की यहाँ पर जॉब है जी 8वीं, इसमें जी आपका सैलरी पैकेज 30,000 है। ऊपर वाली आरक्यू असिस्टेंट में 40,000 था और इसमें एक पोस्ट थी बाइंडर में, इसकी 30,000 सैलरी पैकेज यहाँ पर आपका उन्होंने बताया हुआ और उसमें जो असामी की तादाद है इसमें असामियों की तादाद भी 3 दी गई है, यानी कि यहाँ पर 3 असामी। इसमें इंटरमीडिएट आपका इन्होंने मांगा हुआ है। अगर आपकी 12 जमातें हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बाइंडर एक्सपीरियंस और 5 ईयर आईटी लेक्चरेट लिखा हुआ है उन्होंने यहाँ पर। अगर आपकी एज 18 से 28 साल है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि तकरीबन पहली एज में जो 45 से 65 है, दूसरी एज में 30 से 65-50 है और बाकी सारी एज जो मैंने आपको जो बताई है रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट से लेकर बाइंडर तक, यहाँ पर आप जो एज क्वालिफिकेशन उन्होंने मेंशन की हुई 18 से लेकर 28 साल तक अगर आपकी एज क्वालिफिकेशन है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी उन्होंने लिखी हुई है, दी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, उसमें जी ये लिखा है एज रिलैक्सेशन में भी अलाउड टू हाईली क्वालिफिकेशन इंडिविजुअल, यानी कि आपकी जो आपकी एज क्वालिफिकेशन होगी वो आपकी इक्वल टू आपकी तालीम पर ही होगी, यानी कि अगर आपकी जितनी भी तालीम ज़्यादा होगी उस हवाले से आपको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद कैंडिडेट अपीयर इन रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट शैल नॉट क्लेम ट्रैवल एक्सपीरियंस, यानी कि अगर वो यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया कि अगर कोई स्टूडेंट जो रिटन टेस्ट या ओरल इंटरव्यू शैल नॉट क्लेम मतलब कि नहीं आता या उसका नाम नहीं आता, उसने यहाँ पे एप्लीकेशन दी है और उसका नाम नहीं होता और वो आ जाता है या वो इसमें रह जाता है तो इसमें जो ट्रैवल के एक्सपेंसेस हैं होंगे वो ये पे नहीं करेंगे। यहाँ पर उन्होंने ये पहली बार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो आपके एक्सपेंसेस हैं आने जाने के वो हम पे नहीं करेंगे। द कोऑर्डिनेट है द प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बाय द पोस्ट शुड सेंड एप्लीकेशन बिफोर, यहाँ पर आपने एप्लीकेशन ही सेंड करनी है, कोई इसका ऑनलाइन अप्लाई नहीं होना, ठीक है ना। तो इसमें जो आपकी एप्लीकेशन सेंड करने की जो तारीख है जो उन्होंने लिखी लिखी हुई है 19/4/2024 तक, यानी कि 19/4/2024 अगले महीने अप्रैल में उन्होंने 19 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। इसमें जो आपने भिजवाना क्या है, PO बॉक्स 738
सदाजिओ कराची कराची में यहाँ पर आपने यहाँ पर एड्रेस भी लिखा हुआ है। एड्रेस आपको ये मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा, तो यहाँ पर आपको शो भी हो रहा होगा, तो यहाँ पर आपने भेज देना है। इसमें ऑल कैंडिडेट शुड बी बिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन द डेट ऑफ द इंटरव्यूज, यानी कि यहाँ पर जिन मतलब के कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन होती है और उसमें इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, उसमें जो उन्होंने आपके जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ होने चाहिए। इसमें बाद जी उन्होंने यहाँ पर ये इस कैन नॉट बी चैलेंज क्लेम, मतलब कि इसमें जो आपकी जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स इंस्ट्रक्शन है आपने दिए है सारी यहाँ पे पढ़ लेनी है। आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपने सबसे पहले आपने एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है ना, कंप्यूटराइज आपने एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, आपके अपने तालीमी असनाद, यानी कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस हवाले से आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन देनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। और इसके मैं यहाँ पर फिर भी मैं चाहूँ कि सिंध के हज़रात जो मेरे भाई सिंध में रहते हैं, ठीक है ना जी, उनके लिए जॉब्स हैं। बाकी ये नहीं करना कि पंजाब वाले भी जी भेज दें जी। बाकी यहाँ पर पहले भी मेंशन कर रही है कि जो जिनका ताल्लुक सिंध से है, सिंध के किसी भी शहर से, यानी कि आपका डोमिसाइल उन्होंने कहा है कि अगर आपका सिंध का डोमिसाइल है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर जाए। इनका सिंध वाले जो मेरे बहन भाई हैं उनको कराची भी बिल्कुल साथ पड़ता है, तो यहाँ पर वो 19/4/2024 से सबसे पहले आप वो एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखने के बाद वो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने क्या लगाना है, डॉक्यूमेंट्स में जी हो गया आपका डोमिसाइल हो गया, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर होगी, आपकी तालीमी असनाद होगी, जो आपकी डिग्री है बैचलर है वो होगी। इन तमाम चीज़ों को आपने अटेस्टेड करवा लेना है। अटेस्टेड करवा के जो यहाँ पे एड्रेस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस एड्रेस पर आपने भिजवा देना है, ठीक है ना। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और इस पर सिंध के वो मेरे बहन भाई जो इस पर एलिजिबल हैं वो इस पर ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो मेरी समझ आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।